सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 14 करने वाले हैं और हम इसमें वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मणि कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर चलता है, तब उसका मुख किस दिशा में होगा। मणि कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। यहाँ पर ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ, दाएं की तरफ आपका ईस्ट होता है और बाएं की तरफ आपका वेस्ट होता है। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि मणि कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो मणि 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, उसका मुख पूर्व की ओर होगा। इसके बाद फिर बोला है कि दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, तो दाएं इस तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और चलता है, तो इस तरफ दाएं मुड़ेगा। अब वह किस दिशा में, तो अब उसका मुख वेस्ट की तरफ है, यानी पश्चिम की तरफ है। यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा, पश्चिम की ओर मणि का मुख होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। एफ का संबंध 216 से जिस प्रकार से है उसी प्रकार से एल का संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किससे होगा। यदि एफ का हम नंबर की बात करें तो एफ जो होता है वो आपका 6 नंबर पर आता है। यदि हम 6 का क्यूब कर दें तो हमें 216 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर एल को देखें तो एल जो होता है आपका 12 नंबर पर आता है। यदि हम 12 का क्यूब कर दें तो हमें 1728 प्राप्त होगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ पर 1728 लिखा गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें इन 4 ऑप्शनों में से क्या भरा जाएगा, हमें वही बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 26 किस प्रकार से आया। यदि हम 6 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ पर 24 प्राप्त होगा, और 24 में हम 2 को जोड़ दें तो हमें 26 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम 7 और 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 21 प्राप्त होगा, और इस 21 में हम 5 को ऐड कर दें तो हमें 26 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक इसी प्रकार से हम 8 का गुणा 5 में करेंगे तो हमें 40 प्राप्त होगा, और इसी 40 में हम 4 को यदि ऐड कर देंगे तो हमें 44 प्राप्त होगा, और हमारा 44 ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गए प्रश्न का सही वेन डायग्राम हमें बताना है। गायक, लड़के और नर्तक। यहाँ पर हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो सभी गायक लड़के नहीं होते और सभी नर्तक लड़के नहीं होते, तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। ऐसा वेन डायग्राम ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, सी का चाचा कौन है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एफ जो है ए का भाई है, एफ जो है यहाँ पर ए का भाई है, तो एफ जो का जेंडर क्लियर है, एफ भाई है ए का। इसके बाद बोला सी जो है ए की पुत्री है, जो सी है वहाँ पर ए की पुत्री है, तो यहाँ पर सी जो है वो ए की पुत्री है, तो यहाँ पर सी का भी जेंडर क्लियर है। इसके बाद बोला है के एफ की बहन है, जो के है वो एफ की बहन है, तो यहाँ पर के जो है एफ की बहन है, तो यहाँ पर के का भी जेंडर क्लियर है। इसके बाद बोला है जी जो है सी का भाई है, जो जी है वो सी का भाई है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है जी का चाचा कौन है। यहाँ पर हमें बताना है जी का चाचा कौन है। जी की बहन सी है, और यदि सी इसका जेंडर ए का जेंडर क्लियर नहीं है, यदि ए सी का पिता है तो यहाँ पर इस पिते का भाई ही चाचा होता है, तो यहाँ पर एफ जो है
वो जी का चाचा होगा। यहाँ पर एफ ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14H13 को 9 लिखा गया है, 27H36 को 18 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से हमें 4631 का हमें क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चार ऑप्शनों में से क्या भरा जाएगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यदि हम 4 और 5, 14 और 13 को ऐड करेंगे तो हमें 9 प्राप्त नहीं होगा, तो हम कोई दूसरा लॉजिक लगाते हैं। यदि हम 4 और 1 को आपस में जोड़ दें तो हमें 5 मिलेगा। इसके बाद 3 और 1 को जोड़ दें तो हमें यहाँ पर 4 मिलेगा, और 5 और 4 को हम ऐड कर देंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार से 27 में 7 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, और 36 के 6 और 3 को हम ऐड करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 18 हमें मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार से 46 के 6 और 4 को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, और 31 के 3 और 1 को आपस में ऐड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और 10 और 4 को हम यदि ऐड कर दें तो हमें 14 मिलेगा, और हमारा 14 ही बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। 14 हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में हमें अगली संख्या क्या होगी वो हमें बताना है। यदि हम ऐसी श्रृंखलाओं को ज्ञात करने का हम प्रयास करते हैं, यहाँ पर यदि हम 2 की मल्टीप्लाई हम 5 से कर दें तो हमें यहाँ पर 10 प्राप्त होगा, और 10 की मल्टीप्लाई यदि हम 4 से कर दें तो हमें 40 प्राप्त होगा। 40 की मल्टीप्लाई यदि हम 3 से कर दें तो हमें 120 प्राप्त होगा। 120 की मल्टीप्लाई यदि हम 2 से कर दें तो हमें 240 प्राप्त होगा। यहाँ पर सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई की गई है, इसके बाद 4, इसके बाद 3, इसके बाद 2, तो आगे आने वाले में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि हम 240 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो हमें 240 ही प्राप्त होगा, और यहाँ पर हमारा 240 बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। सो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि 1 + 4 को 9 लिखा गया है, 2 + 8 को 18, 3 + 6 को 15। तो यहाँ पर 7 + 8 को क्या लिखा जाएगा। यदि हम 4 और 1 को जोड़ें तो हमें 5 प्राप्त होगा, और 5 में यदि हम 4 को फिर से ऐड कर दें तो हमें 9 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर दिखा है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम 8 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा, और 10 में यदि हम 8 को फिर से ऐड कर दें, यानी कि दूसरी वाली संख्या को यहाँ पर हमें फिर से ऐड करना है, तो हमें यहाँ पर 18 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार से 6 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, और 9 में यहाँ पर हम 6 को फिर से ऐड करेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर उसी तरह से है। ठीक इसी प्रकार से हम आगे आने वाले को हम 7 और 8 वाले को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि हम 7 और 8 को आपस में ऐड करेंगे तो हमें 15 प्राप्त होगा, और 15 में हम इस 8 को यानी कि सेकंड वाली संख्या को हम फिर से ऐड करेंगे तो हमें 23 प्राप्त होगा, और हमारा 23 बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर ये सीरीज दी गई है, और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शनों में क्या होगा हमें ये बताना है। तो चलिए दोस्तों हम इस सीरीज को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम देखें तो 9 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। 16 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है वो 7 का है। 31 और 16 के बीच में यदि हम डिफरेंस देखें तो 11 में 6 जाएगा तो 5 आएगा, और यहाँ पर 2 में 1 गए तो 1, यहाँ पर 15 का डिफरेंस है। इसके बाद 60 और 31 में यहाँ पर 29 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 119 और 60 में यहाँ पर 59 का डिफरेंस है। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि हम 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 2 से करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा, और 8 में 1 घटा दे तो हमें 7 प्राप्त होगा, जो कि अगली संख्या में हमने यहाँ पर ऐड किया गया है।
और यदि हम इसी प्रकार से 7 की मल्टीप्लाई यदि हम 2 से कर दे तो हमें 14 प्राप्त होगा, और 14 में हम 1 जोड़ दे तो हमें 15 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक उसी प्रकार से हमें ऐसे ही श्रृंखला हमें चलनी चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम 15 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 से करेंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा, और 30 में हम -1 कर देंगे तो हमें 29 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम 29 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो हमें 58 प्राप्त होगा, और 58 में यदि हम 1 जोड़ दें तो यहाँ पर हमें 59 प्राप्त होगा, जो कि हमें यहाँ पर ऐड किया गया है। ठीक हम अगले वाली सीरीज़ में यही पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर 59 की मल्टीप्लाई यदि हम 2 में करेंगे तो 2 9 18 की 8 रिमाइंडर 1 तो 5 10 11 118 होगा, और 118 में हम 1 को यहाँ पर तो यदि हम 118 में 1 को यहाँ पर हम घटा देंगे तो हमें यहाँ पर 117 प्राप्त होगा, और 117 में हम 119 को ऐड करेंगे तो 9 7 16 की 6 रिमाइंडर 1 होगा, और 1 1 2 और 1 3 और यहाँ पर 1 1 2 होगा। यहाँ पर आएगा 236, और 236 ही हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को हमें यहाँ पर चुनना है। 9 का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर 121 से है, ठीक उसी प्रकार 7 का संबंध इन 4 ऑप्शनों में से किससे होगा। यदि हम 9 का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करते हैं तो हमें 121 नहीं प्राप्त होगा। यदि हम 9 में 2 को ऐड कर दें तो हमें 11 प्राप्त होगा, और 11 का हम स्क्वायर कर दें यहाँ पर तो हमें 121 प्राप्त होगा। इसके बाद यदि हम 7 में हम 2 को ऐड कर देते हैं यहाँ पर तो हमें 9 प्राप्त होगा, और 9 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो हमें यहाँ पर 81 प्राप्त होगा, और 81 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।